तो आप सभी लोग वेलकम टू शॉर्ट स्टडी ट्यूटोरियल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे आपको एनआईवीएस से जुड़ी हुई हर वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। आज की इस वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे क्लास 12th में और भाई उनका फिजिक्स का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स का एग्जाम किस प्रकार होगा, कितने क्वेश्चन आए, कितने नंबर का पेपर होगा, कैसे हमें सर चैप्टर्स को पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे हमारे अप्रैल 2026 में हम बात करने वाले। तो चलो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ, बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के साथ। तो भाई साहब देखो, पहले तो ना आपको ये चीज बता दूं कि भाई साहब इसमें ना फिजिक्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है आपका 100 नंबर का, ठीक है। अब 100 में से मार्क्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो बताता हूं। देखो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अब 100 में से जो ये 16 नंबर होता है ना वो टीएमए का होता है। टीएमए जिसे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहते हैं। अब टीएमए का इतना हो गया, फिर इसमें सर 20 नंबर जो होता है ना सर हमारा 20 नंबर ये प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल हम 20 नंबर का हम लोग देते हैं। फिर सर इसमें जो अपना अब सोचा 64 नंबर का सर हमारा एग्जाम होता है। हमारा मैक्सिमम मार्क्स हमारा 64 होता है। बट आप कहोगे सर क्वेश्चन पेपर पर तो 80 लिखा होता है। तो हाँ भाई वो 80 लिखा होता है। अभी किन बच्चों के लिए लिखा होता है? तो भाई ये उन सभी बच्चों के लिए लिखा होता है जो बच्चे क्लास 12th फेल होकर आए सीबीएसई बोर्ड से, उनके लिए 80 नंबर का पेपर होता है। लेकिन जो बच्चे एनआईयूएस में भाई शुरू से एनआईयूएस के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका 64 नंबर का होता है। दोनों का पेपर तो भाई अलग एनआईएस अलग अलग तो बनाएगा नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं भाई 80 नंबर का पेपर बना देते हैं। और आप अगर भाई फ्रेश बच्चे हो, मतलब क्लास 12 पहली बार एडमिशन लियो एनआईयूएस में, तो आपको क्या करेंगे भाई 80 में से मान लो मेरा 64 नंबर लाए, 64 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो मेरा 70 नंबर लाए, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 56 नंबर बन जाएगा। तो उनको 56 ये लोग दे देते हैं। लेकिन जो भी बच्चे जो है 12th फेल होकर आए तो उनको 80 नंबर का ही पेपर होता है। मान लो 80 में से 70 नंबर तो उनको 70 ही मिलेगा। अब वो 70 क्यों मिलेगा? क्योंकि सर उनका ये टीएमए वाला पोर्शन नहीं होता है। इन बच्चों को ये टीएमए देना ही नहीं होता। इनको सिर्फ ये और ये देना पड़ता है तो इनका 60 बन जाता है। लेकिन सर आपको टीएमए भी मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था सर, जो भी बच्चे फ्रेश बच्चे होते हैं उनको ये सभी चीजें देनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर सिलेबस पर। देखो भाई इसका सिलेबस जो है ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा उल्टा सीधा तो नहीं कहूंगा, अच्छा सिलेबस है। देखो फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर? आपको लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनामिक्स, वेव मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया, ठीक है सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। फिर आपका सर ये होगा अल्टरनेटिव करंट हो गया, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेव फिनोमेना, डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये सभी चीजों की आपको क्लास 12 फिजिक्स में पढ़नी होती है। जनरली बताऊं तो देखा नॉर्मली कंपेयर करोगे ना तो क्लास 12 की जो फिजिक्स है ना एनसीईआरटी वाली पूरा पढ़ना है। कोई भी कटौती नहीं है इसमें। सेमीकंडक्टर तक पढ़ना, बस वो कम्युनिकेशन डिवाइस वाला वो पहले तो डिलीट कर दिया, अभी भी नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसमें आपका टीएमए। टीएमए का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इन सभी चीजों को करने में। तो देखो यार हम लोग क्या करते हैं जब भी अपनी ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो वहां पे बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। पर्सनली अगर सर मैंने अपने बारे में बताऊं तो भाई देखो मैंने 12th पास कर रखी है, फिर मैंने जेई का भी एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कहते हो। तो अब मुझे लगता है कि भाई मैं एक सही बंदा हूँ आपको वो चीजें बताने के लिए, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो भाई मैं रेगुलर बच्चे प्लस एनआईएस के बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो भाई हम इनको पूरी डील करते हैं इनके साथ कि भाई साहब कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपको भी लगता है कि सर थोड़ा सा मैं कमजोर बच्चा हूँ तो मुझे भी थोड़ी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको मेरी बातें ऐसी अच्छी लगती है, मतलब मैं जो बोलता हूँ आपको वो समझ में आता है, लगता है कि हाँ ये बंदा सही बोला, तो आप डेफिनेटली मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। क्योंकि देखो यार यूट्यूब पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपको भटकाने के लिए, ठीक है। एडमिशन के नाम पे आपको इतने 10-10 हजार, 7-7 हजार, 5-5 हजार रुपये लोग ले लेते हैं। बट आप एंड आपको एग्जाम के दिन पता चलता है ना। एक हफ्ते में जो भाई एनआईएस में क्लास 12th पास करा देते हैं उनसे तो भाई मैं कहूंगा दूर रहो। क्योंकि देखो यार एक हफ्ते में एक डिग्री आपको मिल जाए तो ऐसा तो भाई मुझे नहीं लगता कहीं पे पॉसिबल हो। एक डिग्री लेने के लिए भाई जनरली अगर आप क्लास 10 की डिग्री लेनी है एनआईएस से तो आपको 1 साल तक टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब ये लोग 1 साल को एक हफ्ते में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये सब चीजें ट्रू है, ठीक है। बट मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा भाई थोड़ा सा इनसे बच के रहना, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे पे थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट है तो आप हमसे जुड़ सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और कुछ भी भाई साहब अगर आपको मदद चाहिए होगा तो आप मेरे से बेझिझक कहना, हम आपकी सारी मदद करेंगे। आप मेरे जाके कमेंट सेक्शन देख सकते हो, बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है, हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने तो उल्टा एनआईएस के जो बच्चे हैं उनके लिए ना एक गूगल फॉर्म बना रखा है जहाँ पे बच्चे हमसे क्वेरी पूछते हैं, हम लोग उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी ही चीजें चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और बाय द वे इस वीडियो को भाई मैं यही पेंड करूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा क्योंकि बच्चे दिखते नहीं है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।